और ये बहुत सेफ है, इससे कट लगने का बिल्कुल चांस नहीं है। Hey, what is up? This is your FitTuber राहुल। एक गैप के बाद मैं अपनी वीडियो लेकर आ रहा हूँ बिकॉज मुझे टाइम स्पेयर नहीं मिल पा रहा था कि मैं वीडियो शूट कर सकूँ। सिचुएशंस ऐसी थी कि देख के लग रहा था कि एवरीथिंग इज़ ट्राइंग कि मैं एक वीडियो अपनी शूट ना कर पाऊँ, बट आई बिलीव्ड and I think everyone should think this way. I believed that there is a way out, and finally today I could spare some time out and finally shoot this video. ये एक टॉपिक है जिसके बारे में मैं काफ़ी टाइम से बात करना चाहता था, but today I'll be taking up this topic and it is about body hair. See, we all have body hair and it is very normal, but the perception people carry about it varies. There are kind of people who feel so bad about the body hair they have. And then there are people who are totally fine with it, or moreover are in a spectrum जिनको लगता है कि it is a matter of proud that they possess body hair. It is a kind of manly character they have. I'm talking about men. Obviously women never want body hair. That's a separate topic, but today I'll be particularly talking about body hair we men have on our chest and on our shoulder reaching up to our arms, which heavily impact on our muscle definition, on our look from aesthetic perspective, but same time वो एक अनहाइजीनिक कंडीशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। मैं कुछ ऐसा दिखाई देता था। दिस इज़ अ फोटो जो मैंने अपने चेस्ट और स्टमक एरिया को ट्रिम करने के 1 या 2 दिन बाद ली। इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं मेरे हेयर फॉलिकल कितने थिक और हैवी हैं, एंड दिस वाज अ काइंड ऑफ ग्रोथ आई हैड। हाउ आई यूज्ड टू मैनेज सच थिक हेयर? इनिशियली आई यूज्ड टू ट्रिम विद द फेशियल ट्रिमर जो मेरे पास होती थी, बट इट वाज क्वाइट रिस्की और उससे मुझे चेस्ट पे या बैक पे कट्स लग जाते थे। सो इट यूज टू बी रियली रिस्की मैटर और मैं खुद से ही उससे ट्रिम करता था। फॉर वंस आई ट्राइड रेजर ब्लेड। अब रेजर ब्लेड को मैंने जब यूज़ किया आई गॉट रियली नाइस स्मूथ स्किन। मुझे अच्छे से अपनी मसल डेफिनेशन दिखने लगी एंड आई फेल्ट क्वाइट कॉन्फिडेंट कि ये एक अच्छा तरीका है। और अगले ही दिन मुझे रियलाइज़ हो गया कि मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। मेरे बॉडी पे बहुत ज़्यादा इनग्रोन हेयर आ गए थे। आई हैड सो मैनी पिम्पल्स। बहुत पेन करता था, बहुत इचिंग फील आती थी। आई यूज टू कीप इचिंग इट अंटिल वो एकदम रेड रैशेज ना बन जाए। एंड दिस वॉज हैपनिंग नो मैटर मैं कितना मॉइस्चराइजर लगाऊं, बिकॉज आई सर्च ऑनलाइन एंड आई फाउंड कि मॉइस्चराइज करना जरूरी है, अदरवाइज यू विल गेट दोज इन ग्रोथ और रैशेज। सो आई डिड मॉइस्चराइजेशन एज वेल, बट उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। मे बी इट वॉज नॉट इफेक्टिव ऑन माई स्किन दैट वे। आई रियलाइज्ड शेविंग मेरे लिए मेथड नहीं है, बट shaving is quite fast and easy way, and the effect you get with shaving is really good compared to any other method. So I was looking for something जो एक ट्रिमर की तरह काम करे बट उतना ही फाइन कट करे जैसे कि एक रेजर करता है। एग्जैक्टली रेजर को मैच नहीं कर सकते बिकॉज रेजर स्क्रैचेस अगेंस्ट योर स्किन, तो उससे आपकी स्किन की भी एक माइन्यूट लेयर स्क्रैच होती है विच इज़ अ काइंड ऑफ एब्रेशन जो काफ़ी माइक्रो लेवल पे होता है। हमको एज एन इंजरी वो दिखाई नहीं पड़ता है। तो मैं उसके रिगार्डिंग रिसर्च करता रहता था एंड फाइनली आई फाउंड दिस ट्रिमर बाय फिलिप्स। ऑब्वियसली मैं कोई प्रोडक्ट प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, फिलिप्स मुझे पे नहीं करता है। दिस इज़ जस्ट अ यूज़र एक्सपीरियंस। तो मैंने इस ट्रिमर को यूज़ किया। मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दिस ट्रिमर वॉज वेरी इफेक्टिव फॉर मी बिकॉज ये बहुत फाइन कट करता है, नॉट एग्जैक्टली लाइक अ रेजर बट वे बेटर देन एनी अदर ट्रिमर। उसकी अच्छी बात यह है दैट आप इससे प्यूबिक हेयर भी क्लीन कर सकते हैं और ये बहुत सेफ है, इससे कट लगने का बिल्कुल चांस नहीं है बिकॉज इट कम्स विद दिस कॉम्ब अरेंजमेंट। तो ये एक बड़े साइज़ का कॉम्ब आता है, एक ये छोटे साइज़ का कॉम्ब है। आप इसको यूज़ करेंगे तो ज़्यादा फाइन कट होगा। अगर आप इसको बेयर यूज़ करेंगे तो भी कट होगा, बट इट इज़ हाईली रिस्की, इससे आपकी स्किन कट हो सकती है। सो यूज़ अ कॉम्ब
इफ यू आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ ट्रिमर। इससे मुझे काफी अच्छे इफेक्ट्स मिले, काफी फाइनली ये रिमूव कर देता था हेयर को। बट जैसे कि आपने मेरी पिक्चर देखी, मेरी ग्रोथ का रेट इतना हैवी और हाई था कि 3-4 दिन बाद ही इसकी ज़रूरत फील होने लगती थी कि मुझे फिर से रिमूव करना है। और एक जब आप हेयर को कट करते हो तो जो वो ग्रो करता है वो रूट से, जो उसकी रूट है वो बाहर आती है, तो वो हेयर फ्रेश होता है। तो जो रूट से निकला हेयर है वो थिक होता है, क्योंकि वो अभी ओवर द टाइम वियर ऑफ होके उसकी टिप थिन नहीं हो चुकी होती, तो वो एक थिक टिप होती है। तो इट फील्स लाइक कि आप जितने हेयर कट करते जा रहे हैं तो आपकी हेयर की डेंसिटी बढ़ती जा रही है। इट गिव्स दिस काइंड ऑफ व्यू, वो देख के ऐसा लगता है। मुझे भी ऐसा लगता था कि मेरे हेयर बहुत थिक होते जा रहे हैं जैसे मैं इनको कट करता हूँ। प्रॉब्लम अब ये थी कि आई हैड अ गुड ट्रिमर, आई कुड कंटिन्यू, बट मुझे ये हर हफ्ते वीकेंड पे इसको करना पड़ता था। लगभग आधे घंटे की स्वेटी प्रोसेस होती थी, बिकॉज आई स्वेट अ लॉट। आई एम स्वेटिंग इवन राइट नाउ। आई यूज टू स्टैंड इन एट सम प्लेस जहाँ पे बाल उड़े नहीं, विदाउट फैन। आई यूज टू स्वेट एंड आई यूज टू try somehow I could clean. I had growth over here as well, so this way I had made different postures जिससे मैं proper back में भी trim कर पाऊँ। I had really heavy growth in this region reaching up to here। मुझे काफ़ी टाइम लगता था, काफ़ी मेहनत लगती थी, और लास्ट में जब मैंने इसको गिव अप किया उस टाइम तक तो it used to be really difficult to maintain this process। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि I need to look for a better और sustainable method। फिर मेरी एक फ्रेंड से बात हुई, उसने रिसेंटली सब्सक्राइब किया था लेज़र के लिए, तो मैंने उससे पूछा व्हाट लेज़र इज़, ये कैसे काम करता है। मैंने रिसर्च किया एंड आई फाउंड दैट इट इज़ इफ़ेक्टिव मेथड, बट इसके अपने भी ड्रॉबैक्स होते हैं। तो फाइनली अपनी फ्रेंड से डिस्कस करने के बाद मुझे लगा कि इट कम्स विद इट्स बेनिफिट्स एंड फ्लॉज। अगर आप उसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, लेट मी नो, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो अबाउट लेज़र, वो एक बड़ा टॉपिक है। तो फाइनली आई ऑप्टेड फॉर लेज़र हेयर रिडक्शन प्रोसेस। जो भी एडवर्टाइज करते हैं लेज़र हेयर रिमूवल, दिस इज नॉट अ कंप्लीट रिमूवल प्रोसेस। इसमें हेयर थिनिंग हो जाते हैं और लगभग 40-50% हेयर कंप्लीटली चले जाते हैं, बट नॉट 100%। बट जो आपके बचे हुए हेयर होते हैं वो इतने थिन हो जाते हैं कि वो दूर से दिखते नहीं हैं। इफ यू कैन लुक एट मी राइट नाउ, you will see that I have a clean chest. My shoulders, everything will look quite clean, because पास से देखने पे I have small hairs, but वो दूर से इतना नहीं दिखाई देते, तो it appears that it is all clean. Finally मैंने decide किया I'll go with laser hair reduction। तो मेरी friend ने बताया था कि पेन काफ़ी होता है, and I was like कि if I have got this much big tattoo, तो मैंने अपने आप को और अपनी फ्रेंड को बोला कि मैंने टैटू कराया है, मैं पेन बियर कर सकता हूँ, मेरे पास आई हैव टॉलरेंस। बट जैसे ही लेज़र फ्लैश उन्होंने मेरे एब्डोमेन से स्टार्ट किया, और जैसे ही पहली फ्लैश लगी, आई रियलाइज्ड कि नो, दिस इज़ अ गेम ऑफ होल न्यू लेवल। काफ़ी मुझे पेन हुआ। आई वेंट थ्रू दैट पेन ईच एंड एवरी सेशन, बट फाइनली आई गॉट गुड रिजल्ट्स। दैट्स द जिस्ट। I'll explain a story separately in another video, but for me I finally found that laser worked for me। It cannot be a suitable option for you because ये एक expensive process है, इसमें पैसा लगता है, and you need to make a stand, a decision कि क्या आपकी requirement इतनी important है कि आप इतना पैसा इसमें invest कर सकते हैं। I thought about it and I found that yes, I can invest that much amount of money। तो मैंने उतना पैसा invest किया and I got the sessions done। My perspective was first to get good definitions, since I am working on my physique right now, but I am improving day by day, but I need a constant push, a kind of boost जो मुझे अच्छी definitions दिख के मिलता है। So that helped me a lot in that। इसके apart from this, I used to sweat even more with body hair। Now I don't sweat that much। I do, but it doesn't make it so clumsy and so unhygienic। So I feel really good about it। अगर आप लोगों की कुछ query है, if you people want to know specifically about any of the method which I discussed,
feel free to comment down below. I'll try my best to answer you. That's pretty much it in this video. This is your FigTuber Rahul. I'll see you in my next video. Goodbye. Take care. Told her if it's all me, everything is on me. Gon' back it up. Matter what? Told you I'ma do me. Why you hating?